आदाब अर्ज़ है। एडियन उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सिद्दीकी मोहम्मद अजहर। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं आज की चंद अहम खबरों पर एक नजर। फेलोशिप अहलियती इम्तिहान का पर्चा दोबारा अफशा। शहर में तलबा की नारेबाजी, हर एक को फेलोशिप देने का मुतालिबा। हिट एंड रन कानून की तरमीम में नरमी की जाए, इस मुतालिबे पर रिक्शा तंजीमों का बंद कामयाब। भूख हड़ताल करने वाले अस्पताल में शरीक। अब खबरें तफसील से। महाज्योति बार्टी सारथी के रिसर्च फेलोशिप के लिए गए अहलियती इम्तिहान का पर्चा अफशा हो गया। ऐसा इल्जाम आयद करते हुए रिसर्च स्टूडेंट्स ने औद्योगिक कॉलेज के इम्तिहानी मरकज पर नारेबाजी की। रियासती हुकूमत की जानिब से महाज्योति बार्टी सारथी इन इदारों के तहत रिसर्च स्टूडेंट्स को दी जाने वाली फेलोशिप के लिए अहलियती इम्तिहान आज सुबह रियासत में सिर्फ 4 मराकिज़ पर मुनक़िद किया गया था। औरंगाबाद में देवगिरी कॉलेज में इस इम्तिहान का मरकज़ था। इम्तिहान शुरू होने के बाद चंद सवालिया पर्चों को सील नहीं था, ऐसा तलबा को नज़र आया। इसकी वजह से फेलोशिप का पर्चा अफशा हुआ, ऐसा इल्ज़ाम आयद करते हुए तलबा ने इम्तिहानी अमल रोक दिया और इम्तिहानी मरकज़ के बाहर हुकूमत के ख़िलाफ़ ज़ोरदार नारेबाजी की। महाज्योति बार्टी सारथी अहलियती इम्तिहान के सीलबंद पैकेट में पर्चे तलबा को दिए गए। पर्चा कैसा था इसकी मालूमात नहीं है। रिसर्च स्टूडेंट्स को एतराज़ है तो मेमोरेंडम दें। इस दिन में पुणे यूनिवर्सिटी को इत्तला दी गई। मुसलसिल दूसरी मरतबा अहलियती इम्तिहान में गड़बड़ हुई है, ये इम्तिहान मुस्तरद किया जाए, हर एक को फेलोशिप दी जाए, ऐसा मुतालबा एहतजाजी तलबा ने एडियन से बातचीत करते हुए किया। जे आहे तर ती पूर्णपणे झेरॉक्स मिळालेली आहे। ओरिजिनल जी आहे तर ती ही अशी आहे, ही ओरिजिनलला सील आहे आणि ही जी आम्हाला मिळाली आहे सी आणि डी तर याला सील नाहीये कोणत्याही प्रकारचं। तर अशा प्रकारचे आणि त्यांनी म्हटलंय की सील नसलेली प्रश्नपत्रिका स्वीकारू नये, तर आम्हाला ऑप्शन नसल्यामुळे ते बळजबरीने आम्हाला ती थोपण्यात आलेली आहे ही सील नसलेली, म्हणून आम्हाला हा पेपर द्यावाच लागला। तर आम्ही ह्या परीक्षेचा निषेध करतो आहे आणि आमची फक्त ही मागणी की सरसकट फेलोशिप आम्हाला मिळावी। डिसेंबरला एक्झाम झाली होती, तर ते पाठीमागचाच 2019चा सेटचा पेपर आम्हाला देण्यात आलेला होता। आज परत ठेवली ही एक्झाम। मी माजलगाववरून आलेलो आहे। 2-2 वेळेस एक्झामला यायचा जायचा खर्च सरकार आम्हाला देणार आहे का आमची उगाच फसवणूक लागली। मागच्या 800 विद्यार्थ्यांना सरसकट स्कॉलरशिप देण्यात आली होती, पण आम्हाला आज दिली नाही। दुसरी परीक्षा ठेवलेली आहे, त्याच्यात बी पहिल्या परीक्षेत पेपर फोडला, या परीक्षेत बी सील नाही, काही नाही, झेरॉक्स दिल्या। जर एखादी स्कॉलरशिपसाठी किंवा एखादी मोठी आयोगाची एक्झाम तुम्ही घेता, हे अशा झेरॉक्स मारून देत आहे का? तर हे सरकार उगा पळकुटेपणा करतं आहे। स्वतः दुष्काळावर चर्चा करत असताना बिस्लरीचं पाणी पितं आहे, PhD करून काय देऊ लावणार म्हणतं आहे आणि हे असल्या परीक्षा घेऊ लागले। हिट एंड रन कानून की तरमीम में नरमी की जाए, बड़ी गाड़ियों के एहतजाज की हिमायत जाहिर करने के लिए रिक्शा यूनियनों ने आज बंद का ऐलान किया था। शहर में सिटी बस खिदमत जारी रहने की वजह से शहरियों को सिटी बस में सफर करना पड़ा। शहर में सिटी बस में हाउसफुल नजर आया। मरकजी हुकूमत के मुजव्वज़ा हिट एंड रन कानून के खिलाफ रिक्शा ड्राइवर्स ने आज बरोज़ बुध बंद का ऐलान किया था। इसी बीच महावीर चौक से डिविजनल कमिश्नर ऑफिस तक मोर्चा निकालकर मरकजी हुकूमत की मजम्मत की गई। यह कानून मनसूख किया जाए, इस मुतालबे पर ड्राइवर्स एहतजाज कर रहे हैं। इसके एक हिस्से के तौर पर रिक्शा ड्राइवर्स ने मंगल के निफ शब से बंद की अपील की थी। 8 जनवरी से चंद तंजीमों की जानिब से डिविजनल कमिश्नर ऑफिस के रूबरू भूख हड़ताल शुरू की गई है। एहतजाज में एम्बुलेंस को छोड़कर तमाम गाड़ियों का चक्का जाम करने का ऐलान रिक्शा तंजीमों ने किया था। इसमें लाल बावटा, रिक्शा यूनियन, महाराष्ट्र सेना,
ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स मालिकान तंजीम की मुश्तरका एक्शन कमेटी, महाराष्ट्र रियासती परिवर्तन रिक्शा ड्राइवर्स मालक तंजीम, भीमसेना ग्रुप मराठवाड़ा रिक्शा टैक्सी ड्राइवर्स मालक तंजीम, YF खान रिक्शा तंजीम, जनता रिक्शा यूनियन वगैरह यूनियन शामिल हुए। दरियासना इस बंद की वजह से शहर के अंदरूनी सफ़र के लिए शहरियों ने सिटी बस खिदमात का सहारा लिया। शहर की सिटी बसों में हुजूम नज़र आया और हाउसफुल की तस्वीर नज़र आई। इसी बीच भूख हड़ताल कर रहे रिक्शा ड्राइवर्स की हालत ख़राब होने की वजह से उन्हें अस्पताल में शरीक किया गया। इसकी इत्तला एडवोकेट अभय टकसाल ने दी। मोदी सरकारने वाहतूक कायद्यामध्ये जे बदल केले, हिट अँड रनच्या केसच्या संदर्भामध्ये 10 वर्षाची शिक्षा आणि 7 लाख रुपये दंड, वाहन चालकांना ड्रायव्हरला गुन्हेगार समजून त्यांना अत्यंत क्रूर शिक्षा देण्याचा जो प्रावधान मोदी सरकारने केला, त्याविरोधात आज औरंगाबादमध्ये रिक्षा चालकांचा बंद पुकारलेला होता। बंद अत्यंत 100% कडकडीत बंद होता। बंद यशस्वी झाला, परंतु गेल्या 3 दिवसांपासून विभागीय आयुक्त कार्यालयासमोर आमचे 3 रिक्षा चालक आमरण उपोषणाला बसलेले आहेत। त्यापैकी आमचा एक सहकारी रिक्षा चालक संजय दोडके हा अत्यंत सिरियस झाला आणि त्याला घाटी हॉस्पिटलमध्ये आत्ताच या ठिकाणी आम्ही ॲडमिट केलेला आहे। त्याच्यावर उपचार सुरू आहेत। गेल्या 3 दिवसांपासून उपोषण सुरू असूनही विभागीय आयुक्त कार्यालयाने याची कुठलीही दखल घेतलेली नाही। आम्ही निवेदन दिल्यानंतरही त्या ठिकाणी त्या उपोषणार्थींची विचारपूस करणं, त्यांचं मेडिकल करणं असा कुठलाही प्रकार प्रशासनाने केलेला नाही। अत्यंत असंवेदनशील प्रशासन आहे। गेल्या अनेक वर्षांपासून औरंगाबादमध्ये रिक्षा चालक रिक्षा स्टँडची मागणी करीत आहेत, आमच्या कल्याणकारी बोर्डाची मागणी करत आहेत, परंतु प्रशासन याकडे अजिबात लक्ष देत नाही। याचा आम्ही निषेध करतो आणि संजय दोडके याच्या जर प्रकृतीला काही जरी झालं तर याला या ठिकाणचे विभागीय आयुक्त जबाबदार असतील असा इशाराही आम्ही देत आहोत। रियासत के मार्केटिंग और अखिलियती तरक्याती वजीर अब्दुल सत्तार के तस्वुर से सिल्लोड नगर परिषद में मुनक़िद सिल्लोड फेस्टिवल के तहत रियासती सतह के ओपन कुश्तियों के मुकाबले का एहतमाम किया गया था। इस मुकाबले में तमाम मुल्क से आए हुए पहलवानों की कुश्तियां देखने का मौका शायकीन को मिला। सिल्लोड नगर परिषद में मुनक़िद सिल्लोड फेस्टिवल के तहत अजीमुशान रियासती सतह के ओपन कुश्तियों के मुकाबले मुनक़िद किए गए थे। इस मुकाबले में जालना के नायब महाराष्ट्र केसरी विलास डोईफोड़े और पंजाब के अमृतसर के पंजाब केसरी भोला पंजाबी के माबैन आखिरी मुकाबला हुआ। इसमें विलास डोईफोड़े ने भोला पंजाबी को आसमान दिखाया और एक डाव में कामयाबी हासिल कर ली। अब्दुल सत्तार के हाथों अव्वल मुकाम हासिल करने वाले विलास डोईफोड़े को यादगारी निशानी चांदी का गदा, 1 लाख रुपये नकद इनाम, ताहम दूसरे नंबर पाने आने वाले भोला पंजाबी को यादगारी निशानी और 75,000 रुपये इनाम दिया गया। इस मुकाबले में दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड समेत महाराष्ट्र से कोल्हापुर, शोलापुर, सातारा, कराड़, पुणे, नासिक, उधुलिया, जालना, औरंगाबाद समेत तकरीबन 500 पहलवानों ने हिस्सा लिया। नमो ट्रॉफी 2024 का इफ्तिताह डिविजनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मरकजी मुमलिकती वजीर मालियात डॉक्टर भागवत कराड़ के हाथों जोश खरोश से अमल में आया। इस मौके पर खिलाड़ियों ने जोश खरोश से बारिश में मुजाहरा पेश किया। क्रीड़ा मंच और ओलंपिक एसोसिएशन के इश्तिराक से नमो ट्रॉफी 2024 का एहतमाम 12 से 26 जनवरी के दरमियान डिविजनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में किया गया है। खिलाड़ियों के लिए फेस्टिवल राब्ता ऑफिस का इफ्तिताह मरकजी मुमलिकती वजीर मालियात के हाथों अमल में आया। इस मौके पर रुकन असम्बली प्रदीप जायसवाल, भारतीय जनता पार्टी के शहर सदर श्रीश बोराड़कर, सनतकार राम भोगले ने अपने ख्यालात का इजहार किया। यह नमो ट्रॉफी स्पोर्ट्स फेस्टिवल ओलंपिक एसोसिएशन के तकनीकी ताउन से और 51 मुख्तलिफ स्पोर्ट्स तंजीमों की मंजूरी से और ताउन से अमल में आएगा। डॉक्टर भागवत कराड साहेबांच्या पुढाकाराने आपण ह्या ठिकाणी नमो चषक क्रीडा व सांस्कृतिक महोत्सवाचं आयोजन करत आहोत। देशभर माननीय पंतप्रधान मोदीजींच्या नेतृत्वाखाली
सगळीकडे नमोचषक आयोजित करत आहोत। सगळ्यात वेगळ्या वेगळ्या मतदारसंघामध्ये जे स्पर्धा होत आहे तिथं 6 ते 7 खेळांचं आयोजन होत आहे। आम्ही ऑलिम्पिक संघटना म्हणून डॉक्टर भागवत कराड साहेबांच्या मागे गेल्या अनेक वर्षापासून लागलो होतो आणि सरांनी आमची विनंती मान्य केली आणि जिथं 6 ते 7 खेळ बाकीच्या मतदारसंघात होत आहे तिथं आपल्या जिल्ह्यामध्ये महाराष्ट्रामध्ये पहिल्यांदाच 51 विविध आंतरराष्ट्रीय खेळाचं इथं आयोजन करण्यात आलेलं आहे। त्याबद्दल मी माननीय डॉक्टर भागवत कराड साहेब यांचं औरंगाबाद जिल्हा, संभाजीनगर जिल्हा ऑलिम्पिक संघटनेच्या वतीने या ठिकाणी मनपूर्वक धन्यवाद करतो। खरं तर मी एक खेळाडू म्हणून डॉक्टर कराड साहेबांचं सर्व खेळाडूंच्या वतीनं मनापासून अभिनंदन करतो, आभार मानतो। कारण संभाजीनगरमध्ये अनेक क्रीडा महोत्सव झाले, पण एवढा क्रीडा महोत्सवाचा महाकुंभ मेळा हा पहिल्यांदाच छत्रपती संभाजीनगरमध्ये भरतोय आणि त्याचं सगळं श्रेय, जवळपास सगळं श्रेय आमच्या खेळाडूंना आणि आपल्याला जातं। त्याबद्दल मी एक खेळाडू म्हणून आपलं खूप खूप अभिनंदन करतो। वेगवेगळ्या माध्यमातून आपला खेळ या ठिकाणी दाखवतील आणि मला खात्री आहे, आता चिंता करू नका, कराड साहेब जवळपास 1 लाख नाही त्याच्यापेक्षा जास्त लोक या ठिकाणी या खेळात पाहण्यासाठी या ठिकाणी येतील। मी खरंच आपल्या शहरामध्ये असं प्रत्येक कार्यक्रम अशा सातत्याने घेत राहिले तर मला वाटतं आपल्या शहरामध्ये चांगले मुलं, चांगले संस्कार, चांगली संस्कृती सुद्धा त्यांच्यामध्ये येईल। आज नमोचषक 2024 ज्या आदरणीय आमचे कराड साहेबांचे चिरंजीव त्यांनी हा कार्यक्रम आणला, मी आमच्या सर्व छत्रपती संभाजीनगरच्या वतीने आपल्या सर्व पदाधिकाऱ्यांना मनापासून शुभेच्छा व्यक्त करतो। क्रीडा, कला व सांस्कृतिक महोत्सव घेण्यासाठी जवळजवळ 6 महिन्यापासून आम्ही प्रयत्न करत होतो आणि शेवटी प्रदेशातर्फे आमचे नेते माननीय देवेंद्रजी फडणवीस असतील, माननीय बावनकुळे साहेब असतील यांनी तारखा जाहीर केल्या आणि म्हणून आपण 12ला याचं उद्घाटन करत आहोत आणि 12 ते 20 एखाद्या डेट चेंज होतील, 26 पर्यंत हा क्रीडा महोत्सव होणार आहे। 51 गेम्स या क्रीडा महोत्सवामध्ये आहेत। त्याचबरोबर सांस्कृतिक कार्यक्रम होतील, कलामध्ये ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन होईल। हे सर्व संयोजक पद्धतीने केलेलं आहे, पण हा जसं सांगितलं पूर्वीच्या वक्त्यांनी हा महोत्सव संपूर्ण महाराष्ट्रात होतोय, संपूर्ण विधानसभेत होतोय। आज जरी आपण इथं कार्यालयाचं उद्घाटन करत असलो तरी ग्रामीण भागामध्ये सुद्धा अशाच प्रकारचे आपण या संभाजीनगर लोकसभेमध्ये कार्यक्रम घेणार आहोत आणि मी त्या निमित्तानं खेळाडूंना विनंती करणार आहे की आपण जास्तीत जास्त या संधीचा फायदा घ्यावा। नाजरीन, अब वक्त हो चला है एक मुख्तसर से वक्फे का। वक्फे के बाद जल्द हाजिर होते हैं, देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज। हॉटेल विझार्ड पॅलेस तुमच्या शहरात तुमच्या जिभेचे चोचले पुरवण्यासाठी देश विदेशातील खास चवींचा खजाना घेऊन आलो आहोत। हॉटेल विझार्ड पॅलेस येथे स्वाद आपल्या पसंतीचा। आमच्या येथे महाराष्ट्रीयन, पंजाबी, राजस्थानी, गुजराती आणि साऊथ इंडियन डिशेससह जगभरातील 50 देशांमधील डिशेस सुद्धा मिळतील। व्हेज आणि नॉन व्हेज दोन्ही उपलब्ध। स्वादिष्ट मेजवानीचे एकमेव ठिकाण, फॅमिली रेस्टॉरंट, AC नॉन AC रूम्स, AC फंक्शनल हॉल, प्रशस्त लिफ्ट, फ्री वायफाय आदी सुविधायुक्त। ग्राहकांना विमानतळ, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड आदी ठिकाणाहून वाहनाद्वारे हॉटेलात आणण्याची विशेष मोफत सुविधा। त्वरा करा आणि आजच भेट द्या। हॉटेल विझार्ड पॅलेस, खडकेश्वर रोड, मिल कॉर्नर जवळ, औरंगाबाद, छत्रपती संभाजीनगर। So kind and has helped us so much, and we slept really well because it's super quiet even though it's on the main street. It's a wonderful time here. It's a very nice clean hotel and the food is excellent here. Food is excellent. I'm still so stuffed. Yeah. तुम्हाला ही पाण्यामध्ये मनसोक्त बोटिंग करायची आहे, परंतु ही बोटिंग करण्यासाठी गोवा, देवगड सारख्या ठिकाणी तुम्हालाही जावं लागतंय, तर जरा थांबा।
आपल्याच छत्रपती संभाजीनगर शहरात महानगरपालिका घेऊन आली आहे बच्चा कंपनीसाठी तसेच मोठ्यांसाठी नौका विहार. या नौका विहारामध्ये तुम्हाला विविध प्रकारच्या 6 बोटींमध्ये मनसोक्त नौका विहार करण्यास मिळेल. पेंडल बोट तसेच राफ्ट बोट यासारख्या विविध बोटींमध्ये मनसोक्त पाण्यामध्ये बोटिंग करण्याचा आनंद घ्या. तर त्वरा करा आणि आजच भेट द्या नेहरू उद्यान, यनाट, सिडको, छत्रपती संभाजीनगर. दिवाळी धमाका. छत्रपती संभाजीनगरमध्ये प्राईम लोकेशनवर आलिशान 2 BHK रो हाऊसेस. बीड बायपास रोड, सातारा परिसर पासून फक्त 200 मीटरच्या अंतरावर. हिवाळी पाटील लॉन्स पासून फक्त 400 मीटरच्या अंतरावर. आकर्षक किमतीत रो हाऊसचे मालक व्हा आणि आकर्षक बक्षिसे जिंका. किंमत फक्त 51 लाख पासून पुढे. विकसित क्षेत्रात अधिष्ठान आहे. वैयक्तिक रो हाऊससाठी प्रशस्त पार्किंग, त्याचबरोबर प्रायव्हेट गार्डन, व्हिडिओ डोर बेल, सौर सिस्टीम. जागेचा पत्ता प्लॉट क्रमांक 14P 15 24 25P बीड बायपास, सातारा परिसर, छत्रपती संभाजीनगर, औरंगाबाद. खरेदीसाठी आमचा कॉन्टॅक्ट नंबर आहे 9860056488. सर्व बँक कर्ज उपलब्ध आहेत. अटी आणि शर्ती लागू. मस्त मास्क पहना रे तूने. थैंक यू सर. वो जान बचाने के लिए पहनना पड़ता है ना सर. रेडीमेड है या टेलर मेड है? ऑनलाइन ऑर्डर किया है सर. एक और है ना सर. देना. बहुत मस्त लगे आपको. ये ना सर. सर ना भाई, जान बचाने के लिए बाइक चलाते वक्त सिर्फ खोपड़े पे मास्क पहनेगा तो खोपड़े को कौन बचाएगा? समझ गया सर. हेलमेट ऑनलाइन ऑर्डर कर, वरना हमेशा के लिए ऑफलाइन हो सकता है. ओके सर. ये ले. चल हम ये भी ऑनलाइन भर दे. हेलमेट पहने, ट्रैफिक नियमों का पालन करे, जिंदगी के सफर को सुरक्षित रखे. वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है. चोरी छुपे पाबंदी वाला नायलॉन मांझा फरोख्त करने वालों के खिलाफ पुलिस ने मुहिम शुरू की है. इस दिन में पुलिस इंतजामिया की जानिब से इश्तिहार भी जारी किया गया है. ये इश्तिहार बड़े पैमाने पर वायरल हो रहा है. पिछले कई सालों से प्रशासन बार बार बोल रहा है कि नायलॉन के मांझे का उपयोग ना करें. लेकिन आपकी लापरवाही की वजह से किसी ने अपना भाई खोया, तो किसी ने अपनी बहन, किसी ने अपने माँ बाप और अनगिनत निर्दोष प्राणी और पक्षियों की मौत ने हमें झकझोर के रख दिया. आखिर कब तक नायलॉन के मांझे से हम निरपराधियों की जान लेते रहेंगे? लेकिन अब बस.
इस मकर संक्रांत हम सब शपथ लेते हैं, नायलॉन मांझे का उपयोग न करें, न करने दे। अगर कोई भी नायलॉन का इस्तेमाल करते हुए दिखे तो आप पुलिस कंट्रोल रूम 112 टोल फ्री नंबर पर कॉल करके कंप्लेंट कर सकते हैं। अपनी चंद घंटों की खुशियों में पशु पंछियों की भी परवाह करें और उन्हें जीने दें। आज मुकुंदवाड़ी चिकलथाना के दरमियान हुए एक रेल हादसे में भैंस इंजन के नीचे फंस गई। इसकी वजह से रेलवे और इस रेल के मुसाफिरों को काफी देर इंतजार करना पड़ा। ताहम रेलवे का निजाम मुलाकात भी मुतासिर हुआ। नगरसोल नरसापुर एक्सप्रेस दरमियान में 1 घंटा खड़ी थी। इस दिन में मजीद मालूमात हासिल की गई तो पता चला कि एक भैंस को मुकुंदवाड़ी चिकलथाना के दरमियान रेलवे गेट नंबर 56 से करीब ट्रेन ने टक्कर दे दी। यह हादसा आज दोपहर को पेश आया। रेल ने भैंस को इतनी तेज़ी से टक्कर दी कि भैंस इंजन के नीचे फंस गई और इंजन जाम हो गया। इसकी वजह से इंजन मद हो गया और 1 घंटा एक्सप्रेस रेलवे गाड़ी वहीं खड़ी रही। इसकी वजह से चंद रेलवे गाड़ियाँ ताख़ीर से चली, ताहम चंद रेलवे गाड़ियाँ मनसूख करना पड़ी। इस तरह रेलवे निज़ामुल औक़ात मफलूज होकर रह गया। खबरों के सिलसिले को ख़त्म करने से पहले आइए डालते हैं आज की चंद अहम खबरों पर दोबारा एक नज़र। फेलोशिप अहलियती इम्तिहान का पर्चा दोबारा अफशां। शहर में तलबा की नारेबाजी, हर एक को फेलोशिप देने का मुतालिबा। हिट एंड रन कानून की तरमीम में नरमी की जाए, इस मुतालिबे पर रिक्शा तंजीमों का बंद कामयाब। भूख हड़ताल करने वाले अस्पताल में शरीक। नाजरीन, ये थी आज की खबरें। कल दोबारा हाजिर होंगे चंद नई खबरों के साथ। देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।